नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल में देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। आपको जैसे पता है आरपीएससी एई का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है 28 सितंबर को होने वाला है, उसका ऑलमोस्ट अपने 30 डेज ही बचे हैं लगभग, है ना? तो उसके लिए अपनी लास्ट मंथ की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे हमें उसमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? वो जानना भी ज़रूरी है। 28 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। अब जिसका भी अपने ये तो पहले से ही पता है कि बहुत सारे चांसेज़ है आपका प्री वैसे ही क्लियर होने का। क्यों क्लियर होने के चांसेज़ है? क्योंकि इसमें जिससे आपके फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं और 15 गुना लेने हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें पता है। बट फिर भी आप मान के चलो कि अगर 25,000 भी एग्जाम दे रहे हैं तो 10,000 तो बंदे नहीं आ पाएंगे उस 15 गुना लिस्ट में। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी ताकि आप वो 15,000 में तो आ ही पाओ। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है दो पेपर होते हैं भाई। पहले अपना जीके जनरल साइंस का होता है, दूसरा अपना सिविल इंजीनियरिंग का होगा। जीके में आपको पता है जीके जनरल साइंस ये राजस्थान का कवर करेगा, इसमें 200 मार्क्स का ये है। सिविल इंजीनियरिंग भी अपना 200 मार्क्स का है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ज्यादातर प्रॉब्लम होगी ना सब लोगों को, वो नेगेटिव मार्किंग से होगी, क्योंकि आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा चीजों में। तो सिलेबस की बात करते हैं। आपको पता है हमने पूरी सीरीज बना रखी है सिलेबस के बारे में भाई, जीके के बारे में, राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब अपना जीके का पार्ट है। सिविल इंजीनियरिंग की भी आपको पता है भाई, सारे जो भी टॉपिक्स है अपने, हमने पूरी एक सीरीज बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। जो मेन बात है इस वीडियो के, जो मेन फोकस है वो है अपना 30 डे गोल। लास्ट के 30 दिन में हमें करना क्या है? पहला है रिवीजन। जितना भी आपने पढ़ा है, रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। आपको मतलब अगर आपको सिलेक्शन कंफर्म करना है तो आपको रिवीजन तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है? आप अपना, जैसे मैंने बता रखा है, 80% अपना टाइम है वो सिविल इंजीनियरिंग जो अपना सब्जेक्ट है उसको रिवीजन करने में लगाओ, ठीक है ना? कोर सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि वो आपको इजी भी रहेगा, आपने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा जीके, और करंट अफेयर इतना नहीं पढ़ रखा होगा, तो आप उसका 20% टाइम अपना जीके वगैरह में भी दो, ठीक है ना? दोनों सब्जेक्ट जरूरी है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप कोर पढ़ के जाओगे वो बाकी चीजें कवर नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों जरूरी है, बट इसमें आप टाइम कम जरूर दे सकते हो, ज्यादातर टाइम आपको इसमें देना है, ठीक है? पर रिवीजन जरूरी है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू तो हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अगर आपने पता होगा तो। पीवाईक्यू हम डिटेल में उसमें डिस्कस करते हैं, अलग अलग एग्जाम के डिस्कस करते हैं, एई के अलग एग्जाम के डिस्कस करते हैं, जेई के अलग एग्जाम के डिस्कस करते हैं। तो वो पीवाईक्यू भी आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, ठीक है? आप कोई से भी सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट जिसके भी आप लो, आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पे फोकस करना ही करना है। फिर उससे आप एग्जाम से, सबसे देखो सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊं क्या है? आप पीवाईक्यू करो, क्वेश्चंस करो। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आप नोट्स नहीं पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है ना? जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ो, जो हो रहा है उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नहीं हो रहा है उससे टॉपिक पढ़ो। आसपास की सारी उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर आप वापस उसका अगला पेपर अटेम्प्ट करो या कुछ भी अटेम्प्ट करो, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? अब 30 दिन के लिए अपन को क्या अप्रोच है? देखो 30 दिन में आपको रिवीजन तो करना ही है, तो फाउंडेशन अपना जो रिइंफोर्समेंट है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग, जियो टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब आपको इस पहले से 1 से 10 दिन के बीच में कर लेना। जीके भी आपको साथ में तैयारी करते रहना है। 11 से 20 में क्या करोगे भाई? आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे, ये सब कर सकते हो, ठीक है? साथ में जीके में राजस्थान इकोनॉमी की, नेशनल, स्टेट करंट अफेयर। 21 से 25 में क्या करना है आपको? हाइड्रोलॉजी, ये जो इजी थोड़े सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हो, और कुछ अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनको रिवाइव कर सकते हो या रिवीजन कर सकते हो। लास्ट में अपने 26 से फिर तो आपको पूरे पूरे फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, ठीक है ना? फुल लेंथ टेस्ट देना है, और आपको एग्जाम कंडीशन अच्छे से समझना है, जिससे आपका क्या करेंगे, आपको अच्छे से सारी चीजें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। प्रायोरिटी का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी देनी है भाई। हाई वेटेज टॉपिक अपने कौन कौन से, जैसे आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू में भी हमने देखा है, ठीक है? तो दूसरा अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। आरसीसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। फ्लूइड एफएम और ये अपना हाइड्रोलॉजी, ये भी पढ़ा रखे हैं सारी चीजें। हाईवे इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल एंड सर्वे, ये सब आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायोरिटी और वेटेज इसका ज्यादा है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। जीके की बात करेंगे तो जीके में देखो राजस्थान हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी, कल्चर हो गया, करंट अफेयर हो गया, जो सिलेबस में है उसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यही आपके क्या करेंगे, नया पार लगाएंगे। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट,
पाथ ऑफ परफेक्शन, सीधी सी बात है भाई, कम से कम आपको 5 फुल लेंथ अपने टेस्ट देके जाने हैं एग्जाम से पहले, जिससे आपको सारी चीज़ें पता हो। और ये पीवाईक्यू तो हमने यहाँ पर भी करवा रखे हैं, तो उन पीवाईक्यू को आपको अच्छे से देखना है, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चले। फिर अपना सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही जरूरी अच्छे से होना चाहिए, कि आपको 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना कैसे है। ठीक है। लास्ट वीक का अपने टिप्स फाइनल पुश की बात करेंगे या फाइनल पॉलिश की बात करेंगे। तो भाई अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं सबको रिवाइज करना है। कोई भी नया टॉपिक आपको अवॉइड करना है, अब आपका टाइम नहीं है नया टॉपिक को डिस्कस करने का, ठीक है ना। और अपनी जो स्लीप और हेल्थ है उसको बहुत ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इस पे फोकस नहीं करते और उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन भी हिंडर कर सकती है। तो ये स्लीप और हेल्थ के बारे में आपको अच्छे से प्रायोरिटाइज करना है। और जो अपना ओवर गेसिंग है, ठीक है ना, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है। एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस ज़्यादा वैल्यूबल होता है देन अपना रैंडम गेसिंग से, तो उससे बचना है भाई। ठीक है ना। आपको बस प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना, जो आपको क्वेश्चन सही लगे वही आपको अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके नेगेटिव मार्किंग से भी इफेक्ट हो जाएगा। तो 28 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जाम। और भी आपको अगर कुछ पढ़ना हो, कुछ डाउट हो, जैसे हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो साथ हमारे लाइव में ज्वाइन कर सकते हो या बाद में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सब्जेक्ट भी देख सकते हो। मेडी जी की क्लास नोट से भी आपको अगर कुछ जानना है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो इन सब की हेल्प से आपको आई होप सारी ये आपके जो भी गोल्स हैं वो अचीव होंगे, और अच्छे से आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए किस एग्जाम के बारे में मैं और बताऊँ आपको, किस एग्जाम के बारे में आपका अच्छे से टिप्स दूँ। जो आपको बताना बताइए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको जो भी आपको डिस्कस करना होता है वो भी हम वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नया पसंद आ रहा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। ठीक है भाई। बाय।